गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि स्टैटिक्स पोर्शन में आप लोगों का ये नया टॉपिक है सहसंबंध गुणांक। ठीक है, तो सहसंबंध गुणांक को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सहसंबंध होता क्या है। ठीक, इसको हम लोग अंग्रेजी में कोरिलेशन कहते हैं। ठीक, तो कोरिलेशन का सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं कि अर्थ कोरिलेशन का होता क्या है। तो कोरिलेशन मीन्स अगर मान लीजिए कोई एक चर है, तो अगर एक चर के मान में मान लीजिए वृद्धि हो रही है तो दूसरे चर के मान में भी क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। या फिर अगर एक दूसरे चर के मान में मान लीजिए कमी हो रही है तो पहले चर के मान में भी क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो इसके बीच में जो संबंध को बताता है इसी को हम क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। और इस गुण की जो माप करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सहसंबंध गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो एक शब्द जो आ रहा है चर, वेरिएबल्स, तो ये चर होता क्या है, तो चर में का तात्पर्य होता है कि जिन गुणों एवं विशेषताओं का हम माप करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सहसंबंध का अर्थ। तो ये सहसंबंध के अब हम बात करते हैं प्रकार की। ठीक, तो सहसंबंध के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा ये धनात्मक सहसंबंध जिसको हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, और दूसरा होता है ऋणात्मक सहसंबंध जिसको हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं, और तीसरा होता है शून्य सहसंबंध, जीरो कोरिलेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये धनात्मक सहसंबंध होता क्या है। इसका अर्थ हम लोग जान लेते हैं कि धनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं। तो धनात्मक सहसंबंध में भी दो चर होते हैं। किसी एक चर के मान के बढ़ जाने से जब दूसरे के चर के मान में भी क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। ठीक, या फिर दूसरे के मान में जब कमी हो जाती है तो पहले के चर के मान में भी क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं कि ये है क्या। तो ये उदाहरण है, इसमें आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा कि गणित के कुछ अंक दिए हुए हैं, विज्ञान के कुछ अंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए गणित के विषय में कोई छात्र अंक प्राप्त कर रहा है, तो ये देखिए बढ़ रहा है ना, इसका ये बढ़ते हुए जा रहा है 3 4 5 6 7 8। तो इसी प्रकार से देखिए कि विज्ञान विषय में भी क्या हो रहा है कि इसके बढ़ रहे हैं, इस चर की वजह से भी इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। मतलब इसमें बढ़ रहे हैं 5 6 7 8 9, इसके मान में परिवर्तित हो रहा है तो इसके भी मान में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ने लगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। अगर यहीं पे देखा जाए कि अगर ये मान क्या होने लगे, ये मान लीजिए घटने लगे, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये क्या होने लगे, घटने लगे, तो इसके मान में भी क्या हो जाए, ये भी घटने लगे। इसका मतलब अगर ये बढ़ रहा हो तो ये भी बढ़ रहा हो, अगर ये घट रहा हो तो ये भी क्या हो जाए, घटने लगे। तो इसी के संबंध को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सहसंबंध। ये देखिए एक तालिका के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इस पे ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। तो हम लोग वाई अक्ष पे गणित को दिखा रहे हैं और एक्स अक्ष पे विज्ञान को दिखा रहे हैं। तो देखिए जैसे अगर एक मान में इसकी वृद्धि हो रही थी, इसके भी मान में क्या हो रहा है, एक ही वृद्धि हो रहा है। अगर इसके मान में 2 वृद्धि हो रही है तो इसके भी मान में क्या हो रहा है, 2 वृद्धि हो रहा है। देखिए समान रूप से अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखिए समान रूप से बढ़ रहा है दोनों में। अगर यहीं पे देखा जाए दूसरा पहलू, तो अगर यहाँ से देखेंगे कि अगर इसमें घट रहा है, ठीक, ये अगर धीरे धीरे घटते हुए आएगा तो इसमें भी क्या होगा, ये यहाँ से देखिए ये भी क्या होगा, घटते हुए ही आएगा। तो अगर एक में बढ़े और दूसरे में भी क्या हो जाए, बढ़ता चला जाए, और दूसरे में घटे तो पहले में भी घटना प्रारंभ हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस आप लोगों को इतना ही, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे ऋणात्मक कोरिलेशन, फिर शून्य सहसंबंध। ठीक है, फिर इसकी एक तालिका आती है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे।